जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का YMGS रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 28 मई। तो 28 मई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो 8वां। किसके तहत? तो भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में फिर से डॉक्टर टेड्रोस गब्रियेसस को नियुक्त किया गया है। किसे? गब्रियेसस को। डॉक्टर टेड्रोस गब्रियेसस को विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। तो बात आई है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए निर्देशकों को मंजूरी मिली गई है? तो हाल ही में किस राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों की मंजूरी मिल गई है? तो आपका जवाब हो जाएगा राजस्थान। क्या बोलेंगे? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? जयपुर। और जयपुर की स्थापना किसने किया था? सवाई जयसिंह ने किया था। किसने किया था? सवाई जयसिंह ने किया था। राजस्थान के सीएम का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? अशोक गहलोत। जबकि राज्यपाल का नाम क्या है? कलराज मिश्र। क्या बोलेंगे? कलराज मिश्र। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस मैगजीन में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है? याद रखना, हाल ही में टाइम मैगजीन में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है, जिसमें भारत के, याद रखना किसे किसे, गौतम अडानी तथा सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी और कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज। क्या बोलेंगे? खुर्रम परवेज और गौतम अडानी, करुणा नंदी को टाइम 100 में दिखाया गया है। यानी कौन कौन? याद रखेंगे, गौतम अडानी और साथ में कौन है? करुणा नंदी और क्या बोलेंगे? खुर्रम परवेज। इन सबको जो है जो टाइम 100 के द्वारा निकाला गया है, 100 लोगों में जो सबसे प्रभावशाली है, इनको भी इन्वॉल्व किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2021 में भारत का 54वां स्थान है। कौन सा बोलेंगे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन सूचकांक में 2021 में भारत का 54वां स्थान है, जिसमें प्रथम स्थान याद रखना है जापान। किसका है प्यारे बच्चों? जापान। द्वितीय स्थान किसका है? अमेरिका। तृतीय स्थान किसका है? स्पेन। क्लियर है? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, होन्शु द्वीप पर स्थित है। अमेरिका का वाशिंगटन DC, स्पेन का मैड्रिड। क्लियर है ना? तो भारत का स्थान क्या है? 54वां। ठीक है, जबकि प्रथम जापान, अमेरिका, स्पेन। क्या बोलेंगे? जापान, अमेरिका, स्पेन। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 2021 के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है? याद रखना, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2021 के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2021 के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो याद रखना, हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। याद रखना, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो बात आई उड़ीसा की। उड़ीसा के अभी मुख्यमंत्री आपने देख लिया, नवीन पटनायक। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? नवीन पटनायक। जबकि यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। क्या बोलेंगे? गणेशी लाल। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर।
क्या बोलेंगे? भुवनेश्वर। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय क्या है? भुवनेश्वर। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय क्या है प्यारे बच्चों? भुवनेश्वर। नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1894। क्या बोलेंगे? ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। और ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? सीन। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा पेरिस। तो ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894, जबकि मुख्यालय क्या है प्यारे बच्चों? तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी। पेरिस किस नदी के तट पर? तो सीन नदी के तट पर। क्लियर पॉइंट? एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं। तो ओलंपिक समिति के ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने किया। हाल ही में लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन ब्रांड। तो रस्किन ब्रांड के द्वारा लिखी गई लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। क्लियर है? किसके द्वारा? रस्किन ब्रांड के द्वारा। याद रखे रहना, ये पुस्तक जरूर पूछी जाएगी आप लोगों से। हाल ही में जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा है? तो हाल ही में जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता है। क्या बोलेंगे? कोलकाता। क्लियर है? कोलकाता किस नदी के तट पर? हुगली। क्लियर है? तो हाल ही में जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता बना है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली। तो बात आई है दिल्ली। क्लियर है ना? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट करेंगे। क्लियर है? कौन है? आप लोग कमेंट करेंगे। और दूसरा पॉइंट, दिल्ली के अभी हाल ही में उपराज्यपाल बनाए गए हैं, जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। क्या नाम है? विनय कुमार सक्सेना। ये किसके स्थान पर है? तो चलिए कमेंट कर देंगे आप लोग, अभी कल आप लोगों को बताया गया है। तो दिल्ली, आइए दिल्ली की लोकसभा की बात कर लेते हैं। दिल्ली में लोकसभा सीट कितना है सबसे पहले बोलेंगे? तो दिल्ली में लोकसभा सीट है 7। राज्यसभा सीट कितना है प्यारे बच्चों? 3। विधानसभा सीट कितना नोट कर लेंगे? तो आपका जवाब हो जाएगा विधानसभा सीट जो है वह आपका 70 है। कितना है? 70। क्लियर है? तो हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। आइए प्रीवियस डे के रिवीजन करना है। प्रीवियस डे के रिवीजन के नियम आपको पता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोगों को कमेंट करना रहेगा और फिर लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वर्ष 2022 में ड्रोन कॉरिडोर लॉन्च करेगा? याद रखे रहना, उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वर्ष 2022 में ड्रोन कॉरिडोर लॉन्च करेगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप सभी का सही होगा। बोंगो सागर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो याद रखना, बोंगो बांग्लादेश, तो बांग्लादेश और भारत के बीच। तो बोंगो सागर युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। क्लियर है? पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो आपका जवाब हो जाएगा अभिलाषा बराक। क्या बोलेंगे? अभिलाषा बराक पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा शिखर धवन। क्या बोलेंगे? शिखर धवन। उम्मीद करते हैं 4 में चारों ही आपके सही होंगे। अगर 4 नहीं सही हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जो है थोड़ी सी अपनी मेहनत बढ़ाइए ताकि सफलता पूर्ण रूप से आपके कदमों को चूमे। चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक प्यारे दोस्तों।